सबसे पहले लघु उद्योग भारती की ओर से प्रेस से आए हुए सभी मित्रों का हम हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको बताया गया है, लघु उद्योग भारती भारत की पैन इंडिया लेवल पे लघु एवं मध्यम उद्योगों की सबसे बड़ी संस्था है, जो देश की प्रगति के अंदर एक अभूतपूर्व योगदान दे रही है। चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, हर क्षेत्र में लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, सरकार के साथ मिलकर उनकी नीतियों का क्रियान्वयन उद्योगों से संबंधित करवाना, इन सब कार्यों के अंदर लघु उद्योग भारती अपना पूरे भारत में पूरा सहयोग दे रही है। हम लघु उद्योग भारती के नाते देश के सभी राज्यों में हमारी इकाइयां हैं और हमारा हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर हमारा हेड ऑफिस है और पूरी तरह से डिजिटली हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देने का काम करते हैं, नए उद्यमियों को साथ लाने का काम करते हैं। परिवारों के अंदर जो ये बात आ रही है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इंडस्ट्री में नहीं आएगी बल्कि दूसरे देशों में जाके उन देशों की सेवा करेंगे, उसको अस्वीकार करते हुए हम अपने युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन के युवा हैं वो भी अपने अपने पैतृक व्यवसाय में, पैतृक उद्यम में नई टेक्नोलॉजी के साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाते हुए आगे बढ़ें, स्टार्टअप्स क्रिएट करें और देश को एक नई प्रगति देने का कार्य करें। इस कार्य में लघु उद्योग भारती लगी हुई है। लघु उद्योग भारती की 31 वर्षों के इतिहास में 1994 में ये प्रारंभ हुआ था और तब से लेके अब तक दिल्ली से इस तरफ कभी राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ। पहली बार जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो समालखा के पट्टी कल्याणा गांव में ग्राम विकास एवं सेवा साधना केंद्र जो है उसमें होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 2000 उद्यमी भाग लेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। 13 तारीख को और 14 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रहेगी, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आपसी विचार और सहमति के आधार पर हम सरकार को कुछ सुझाव भी देंगे। लगातार सरकार हमारे सुझावों को मानती आ रही है, हमारे बहुत सारे सुझावों पर क्रियान्वयन करती आ रही है और इसी प्रकार हरियाणा सरकार के साथ भी सहयोग करके हम सरकार को समय समय पे उनको बताते हैं कि इंडस्ट्री में आज किस चीज़ की ज़रूरत है। पिछले बजट सत्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने लघु उद्योग भारती को आमंत्रित किया था कि हम उनको कुछ सुझाव दें जिससे उद्योगों का उत्थान हो सके हरियाणा में। और हमारी एक काफ़ी लंबी चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ हुई थी और एक लंबे समय से हमारी सरकार के साथ ये मांग रही है कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक रही है कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ हैं, क्योंकि हरियाणा में 75% इंडस्ट्री जो है वो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में कार्य करती है। तो हमने ये मांग रखी मुख्यमंत्री जी के सामने कि ये नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ को रेगुलराइज किया जाए और ताकि उन उद्योगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और वहाँ काम करने वाले सभी श्रमिकों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। जैसे फैक्ट्री एक्ट में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती यदि वो अनधिकृत क्षेत्र में हैं और उसके कारण से हमारे श्रमिक जो हैं ईएसआई से, प्रोविडेंट फंड
और लेबर वेलफेयर की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो उसके क्रियान्वयन के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी थी और हमें यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी वो बात मानी और बजट जो उन्होंने प्रेजेंट किया, क्योंकि फाइनेंस भी वही देखते हैं, तो उसमें उन्होंने हरियाणा विधानसभा में घोषणा की कि हम अनधिकृत क्षेत्र में लगे हुए उद्योगों को हम रेगुलराइज करेंगे। और यह घोषणा, इसके क्रियान्वयन की उसके बाद भी हमारी लगातार उनसे संपर्क रहा और अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ उसमें माननीय विपुल गोयल जी, जो लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से विधानसभा को भी सूचित किया गया कि इंडस्ट्रीज़ को जो रेगुलराइज करने का काम है अनधिकृत क्षेत्र वालों का, उसको सरकार ने नीतिगत निर्णय को पूरा कर लिया है और उस प्रक्रिया को अडॉप्ट कर लिया है और जल्दी ही ये लाभ सभी इंडस्ट्रीज़ जो अनधिकृत क्षेत्रों में अभी काम चला रही हैं उनको ये लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमने कुछ और मांगे भी सरकार के सामने रखी थी। उन मांगों को मानते हुए इसके बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बर्डन्स को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है और उनके यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक सेक्रेटरी लेवल की अधिकारी IAS ऑफिसर चंडीगढ़ में आई थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा के विभिन्न एसोसिएशंस को बुलाया था। उसमें लघु उद्योग भारती को भी बुलाया गया था और हमने अपने सुझाव दिए थे और उसके बाद सरकार ने उन मांगों को माना है और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे सरकार ने अब ये निर्धारित किया है कि HSIDC के अंदर यदि कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करना HSIIDC के लिए जो है एसेंशियल कर दिया गया है। इसी प्रकार GST से जुड़े मुद्दों के ऊपर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हमारी केंद्रीय टीम को बुलाया था और उन्होंने उनसे विचार विमर्श किया था, जिसमें हमने उनको सुझाव दिए थे कि किन आइटम्स के ऊपर जो है GST को कम किया जा सकता है और करना चाहिए। और उन सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से लिया और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जैसे जूता उद्योग से जुड़े हुए उत्पाद हो गए, जो हरियाणा में काफ़ी है। ये इंडस्ट्री करनाल में भी है, अम्बाला में भी है, फरीदाबाद में भी है, रोहतक में भी है। तो उस में जो 1000 रुपये तक के जो जूते हैं उनके ऊपर GST को कम किया गया है। इसी प्रकार और अन्य उत्पादों के ऊपर GST को रिड्यूस किया गया है और अब GST की दरें जो है 4 की जगह 2 कर दी गई हैं। तो उद्योग से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं का उठाना लगातार, बिजली से जुड़ी हुई समस्या इस समय हरियाणा के अंदर एक काफ़ी चल रही है। जो फिक्स्ड चार्जेस को HERC ने, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 76% इंक्रीज़ किया है और उसके निमित्त भी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उनसे पर्सनल मीटिंग भी करी, उन्होंने हियरिंग भी करी, लेकिन सरकार के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत सरकार उसको चेंज नहीं कर सकती, चेंज उसको HERC करेगी। तो HERC के सामने हमने उनको चेंज करने के लिए एक रिवीजन पिटीशन लगाई है, जिसमें हमने बाकी एसोसिएशंस को भी शामिल किया है और लघु उद्योग भारती अपनी प्रमुख भूमिका के साथ उसको HERC के सामने टेकअप किया हुआ है। एक पेशी हो चुकी है और दूसरी सुनवाई अभी सितंबर के अंदर ही 23 सितंबर को होने जा रही है HERC के सामने। और हमें आशा है कि इंडस्ट्री को जो 76% का इंक्रीज़ हुआ है उसको निश्चित रूप से कम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग भी हम उसमें लेने की आशा रखते हैं। 15 तारीख को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहाँ पर
सरकार के बहुत सारे विभाग आ रहे हैं, जैसे एमएसएमई डिपार्टमेंट केंद्र की ओर से वहाँ पर आ रहा है। CSIR सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी, उनकी टीम भी वहाँ पर आ रही है। और जो उन्होंने R&D करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं, उसकी जानकारी वो वहाँ पर उद्यमियों के सामने रखेंगे और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं। और हमने अभी 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज़ के नाम से उनके साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था, जो अब पूरा हो चुका है। हमने 100 दिन में 108 टेक्नोलॉजीज़ उनसे ली हैं और पूरे भारतवर्ष के उद्यमी जो हैं वो उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। CSIR के अलावा वहाँ पर सिडबी के लोग आएंगे, जो सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ घोषणाएं अभी लाल किले की प्राचीर से की थी, तो उन घोषणाओं के ऊपर अमल करते हुए सिडबी काफ़ी गहनता के साथ कार्य कर रही है। तो वो योजनाओं के बारे में भी जानकारी वहाँ उद्यमियों को दी जाएगी ताकि वो उनका लाभ उठा सकें। MSME मिनिस्ट्री के अलावा वहाँ पर NSIC के लोग भी आएंगे और रेलवे मिनिस्ट्री से भी लोग आएंगे। उनके साथ ऑलरेडी हम एक प्रकल्प चला चुके हैं, जिसमें रेलवेज़ ने वेंडर डेवलपमेंट के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम लघु उद्योग भारती उद्यमियों के बीच में जेम को भी बढ़ावा दे रही है। और हमारे यहाँ एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को हमारे हेड ऑफिस के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के उद्यमियों को जेम के प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाता है, जिसमें जेम की ओर से 2 टेक्निकल ऑफिसर्स आते हैं और उद्यमियों को आ रही समस्याओं के बारे में उन समस्याओं का निराकरण या समाधान करने का काम करते हैं। ऐसी जो 50वीं वेबिनार है वो अभी पिछले हफ्ते पूरा हुआ है। पिछले वेडनेसडे को हमने 50 अपने वेबिनार पूरे किए हैं जेम के साथ मिलके, और जेम भी यहाँ पर आ रही है। और ग्राम शिल्पी वाले, क्योंकि ग्राम शिल्प को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए हम एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। और भारत में बने उत्पाद, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उस पर ग्राम शिल्पी काम कर रहा है। तो केंद्र का ये डिपार्टमेंट ग्राम शिल्पी वहाँ पर अपनी स्टॉल भी लगाएगा और उद्यमों को कैसे ग्राम शिल्प को बढ़ावा दिया जा सकता है उसकी जानकारी भी देगा। आप सबको इस राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि एक बहुत बड़ा उत्सव रहेगा, 2000 लोग उसमें उपस्थित रहेंगे पूरे भारतवर्ष से, एक पूरे भारतवर्ष की लघु झांकी आपको वहाँ पर नज़र आएगी, जिसमें अंडमान निकोबार से लेके लेह लद्दाख तक के लोग आपको, जो उद्यमी हैं, जो अपने छोटे बड़े उद्यम चला रहे हैं, वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र पट्टी कल्याणा चुकलाना रोड के ऊपर ये पड़ता है, समालखा में, वहाँ पर ये कार्यक्रम रहेगा। और कार्यक्रम में सुबह 9 बजे से वहाँ पर अल्पाहार का प्रोग्राम रहेगा सभी उद्यमियों के लिए। आपका भी उसमें स्वागत है, आपको हम सत्कार करेंगे, सादर सत्कार करेंगे। और 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। आपको वहाँ पर एक हरियाणा की झलक भी देखने को मिलेगी। हमने हरियाणा के जो प्रसिद्ध लोकगीत हैं, वो भी कलाकार हमने कुछ बुलाए हैं, जिसमें हरियाणा कला परिषद ने हमारा सहयोग किया है। चाहे उसमें बीन और नगाड़ा हो, चाहे उसमें महिलाओं के द्वारा जो हरियाणा के लोकगीत गाए जाते हैं उनका प्रस्तुतिकरण हो, वो स्वागत गीत होते हैं, जिसमें हम भारतवर्ष के सभी उद्यमियों का स्वागत करेंगे। तो वो भी आपको एक झलक वहाँ पर देखने को मिलेगी। तारीख क्या है? 15 सितंबर सोमवार का दिन है
प्रातः 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। आप वहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट पे इनवाइटेड हैं। 13-14 का उल्लेख कर, अधिवेशन 3 दिन, कितने दिन 3 दिन चलेगा जी। 13 और 14 को वहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रहेगी। 13 तारीख को हमारा एक वर्किंग ग्रुप होता है जिसमें 67 लोग होते हैं, 67, उनकी मीटिंग रहेगी। और 14 तारीख को पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसमें लगभग 200 उद्यमी पूरे भारतवर्ष से आते हैं वो रहेंगे। और जो ये 15 तारीख का कार्यक्रम है इसमें हमारे जो विभिन्न जिला इकाइयों से अध्यक्ष और महामंत्री हैं वो रहते हैं इसमें पूरे भारतवर्ष से। हरियाणा की इकाई के अन्य पदाधिकारी भी रहते हैं उसमें। कुल संख्या 2000 रहेगी। तो इसमें जो 13 और 14 का कार्यक्रम रहेगा उसमें मीडिया है आने अंदर? देखिए उसके बारे में हम प्रेस नोट जारी कर देंगे आपको। 14 तारीख को मीडिया का स्वागत रहेगा। यदि मीडिया आता है कवरेज करने के लिए तो वो सुबह 9 बजे ही मीटिंग शुरू होगी 14 तारीख को भी। और वहाँ पे एक हॉल है जिसका नाम है अशोक सिंघल हॉल। अशोक सिंघल हॉल में ये कार्यक्रम चलेगा। और दोपहर के भोजन पे भी आप आमंत्रित रहेंगे। 14 तारीख को आप आएंगे तो आपका स्वागत रहेगा। उस दिन की कवरेज आप कर सकते हैं। हम कुछ समय, वैसे ये मीटिंग प्राइवेट रहती है लेकिन हम कुछ समय के लिए मीडिया को अलाउ करेंगे। जो समय आप चाहेंगे आप सुबह 9 बजे आइए, अल्पाहार कीजिए, उसके बाद आप कवरेज के लिए हम आधे घंटे का समय आपको देंगे, आप उसमें आ सकते हैं। सर अभी आपने कहा कि उद्यमियों की जो बातचीत है, जो दिक्कतें उनको आती हैं वो आगे सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो लेबर होती है उनको कई बार क्या होता है पीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं मिल पाती। सालों साल वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ वर्क करते हैं आप लोग? हमने किया ना जी सरकार के साथ। अभी सरकार ने अभी 30 सितंबर तक की डेट दी हुई है। कोई भी उद्यमी बंधु ऐसा है किसी भी कारण से जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही ईएसआई में प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आज हमारी ही मांग के ऊपर उन्होंने उसको ओपन किया है। कोई पूछा नहीं जाएगा, पिछला हिसाब किताब उद्यमी से मांगा नहीं जाएगा कि आपके पिछले ये ड्यूज देने हैं, वो ड्यूज देने हैं, वो नहीं मांगे जाएंगे। आज की डेट से उनको सब कुछ लागू होगा। सर कुछ उद्यमी इस चीज का मतलब अमल ही नहीं करते उस पर। वो चाहते हैं कि कम से कम लेबर को पीएफ देना पड़े हमें, तो उन लेबर के ऐसा है, मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। उद्यमी कभी भी श्रमिक का हक रखना नहीं चाहता। देखिए उद्यमी को क्या लाभ है, यदि ईएसआई में एक श्रमिक ने रजिस्ट्रेशन अपनी कराई है उसकी और श्रमिक को 100 रुपये देने पड़े, उद्यमी को 300 रुपये देने पड़े, लेकिन उद्यमी को कितने लाभ मिलते हैं? उद्यमी के ऊपर से सारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। परमात्मा ना करे कार्य करते हुए, या उसने कहीं सर्विसिंग के लिए बाहर भेजा है, या कहीं ट्रैवल करते हुए, या फैक्ट्री में आते हुए या फैक्ट्री से जाते हुए रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया और श्रमिक को कोई चोट लग गई या कुछ और नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई ईएसआई करता है। तो ये फैक्ट्री का ओनर तो हमेशा चाहता है कि उसको ये सुविधा मिले, वर्कर्स को मेडिकल की सुविधा मिले। हम तो श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाया करते हैं। हम छात्रवृत्ति अपने पास से देते हैं। मैं लघु उद्योग भारती का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, साथ ही मैं इंडस्ट्री की ओर से लेबर वेलफेयर बोर्ड का मेंबर भी हूँ। हमारे पास इतनी योजनाएं हैं जिनका लाभ श्रमिक नहीं ले पाते। यदि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में वो फैक्ट्रियाँ फैक्ट्री एक्ट में या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जब वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो लेबर वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उनको मिलना शुरू हो जाता है। हम हमेशा उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और उनको क्या क्या लाभ मिलते हैं उस चीज़ के, वो हम सारे उद्यमियों को बताया करते हैं।